पहली जमात में ज़िले तालीम 4 साल कमसिन तालिबा एस मनोजा को स्कूल वैन ने रौंद दिया, जिसकी वजह से उस कमसिन तालिबा की बरसर मौका ही मौत हो गई। ये दिलखराश वाक़या सिलसिला ज़िले के मुस्ताबाद मंडल मुस्तखर के एक खानगी स्कूल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक उसी मंडल के मौज़े नामपुर की एक तालिबा मुस्ताबाद के महारिशी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहली जमात में तालीम हासिल कर रही थी। आज सुबह वैन के जरिए स्कूल पहुंची थी और वैन से उतरने के बाद वैन के पीछे ठहरी हुई थी कि इस दौरान वैन ड्राइवर ने पीछे देखे बगैर वैन को रिवर्स ले लिया। उसके सबब वैन के पीछे खड़ी एक कमसिन तालिबा पिछले टायर के जद में आ गई और टायर लड़की के सर पर से गुजर गया, जिसकी वजह से लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। इस वाक़े के बाद स्कूली तलबा इंतजामिया बिलखुसूस लड़की के अफराद ख़ानदान पर सख्त तारी हो गया। इस दिलखराश वाक़े के बाद अफराद ख़ानदान तलबा तंजीम स्कूल पहुँचकर स्कूल इंतजामिया ड्राइवर पर लापरवाही की वजह से हादसा रौनम होने का इल्ज़ाम आयद किया। ज़िले सतह एथलीट मुकाबलों का मिनी स्टेडियम कोरटला में चेयरपर्सन मजलिस बल्दिया कोरटला अन्नम लावण्या अनिल कोरटला डॉक्टर एन संतोष कुमार ने बरोद इतवार आगाज़ किया। इस मौके पर अन्नम अनिल ने तलबा से बचपन से ही तालीम के साथ खेलों पर तवज्जो मरकूज करने को कहा। वालिदा डॉक्टर संतोष कुमार ने कहा कि खिलाड़ियों के जरिए मुल्क के वक़ार में इजाफा होता है, खेलों के जरिए जिस्मानी नशोनुमा फ़रोग़ पाता है, भाईचारे कायम होती है। इस प्रोग्राम में चेयरपर्सन मजलिस बल्दिया कोरटला अन्नम अनिल के अलावा वार्ड काउंसलर 32 लक्ष्मी नारायणा, डॉक्टर संतोष कुमार, कोरटला स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर व दीगर ने शिरकत की। वरंगल के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर कड़ियम काव्या ने कहा कि तालिबात को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। अनमकुंडा जिले के इनावलू मंडल मरकज में वाक़े कस्तूरबा गांधी गर्ल्स विद्यालय में पीर के रोज़ एक हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया और तालिबात को हेल्थ कार्ड तकसीम किए गए। वरंगल के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर कड़ियम काव्या मेहमान खुसूसी थे और प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती बॉयज़ जूनियर कॉलेज जगतियाल से SGF स्टेट स्पोर्ट्स फेडरेशन एथलीट्स की जानिब से मुनक़िदा नंदू गेम्स जगतियाल ज़िले में मुनक़िदा मुकाबलों में स्कूल के तालिब इल्म अबू बकर फुटबॉल में रियासती मुकाबलों के लिए मुंतखब और चरण तेजा हर्षवर्धन सबील अहमद 3 तालिब इल्म 100 मीटर दौड़ मुकाबलों में SGF स्टेट स्पोर्ट्स फेडरेशन की जानिब से जगतियाल ज़िले में मुनक़िदा एथलेटिक्स मुकाबले में रियासती सतह पर मुंतखब होने पर कॉलेज प्रिंसिपल एन महेंद्र ने मेडल से नवाजा। कॉलेज फिजिकल डायरेक्टर प्रकाश ने रियासती सतह पर मुंतखब होने पर हौसला अफजाई की। कॉलेज के प्रिंसिपल और डॉक्टर दाशरी राजेंद्र, जगतियाल के इलाकाई सतह के कोऑर्डिनेटर राजेंद्र सिसला ने मुबारकबाद पेश की। रमना रेड्डी ने MEO मधोल का जायजा हासिल करने के बाद कांग्रेस पार्टी कायदीन ने उनकी गुलपोशी करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर MA अजीज, प्रेमनाथ रेड्डी, दिगंबर सोन कामले, फैशन पटेल, फयाजुद्दीन बाबू व दीगर मौजूद थे। बरनी निजामाबाद से बोधन रोड सड़क की तामीरी कामों का वजीर एक्साइज जूपली कृष्णा राव, गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर, मेयर नीतू किरण, सदरनशीन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन ने बड़े पैमाने पर शिरकत की। जनाब आमिर अली खान, न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत के MLC के अहदे का जायजा हासिल करने के बाद पहली मरतबा 6 अक्टूबर बरोज़ इतवार कोरटला में मुनक़िदा जलसे हालत हाजिरा के सिलसिले में कोरटला आमद पर उनके एजाज़ में प्रेस क्लब कोरटला की जानिब से तहनीती प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। मोहम्मद अब्दुल सलीम फारूकी, नायब सदर प्रेस क्लब व नामनिगार सियासत कोरटला ने कोरटला के उर्दू तेलुगु सहाफ़ियों से इस प्रोग्राम में शिरकत करने की ख्वाहिश की। मधोल गर्ल्स स्कूल उर्दू मीडियम की तामीर नौ के लिए कदीम इमारत मुनहदिम कर दी गई ताकि नई इमारत तामीर की जा सके, लेकिन 1 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी संग बुनियाद अभी तक नहीं रखा गया, जिसको लेकर औलिया तलबा में बेचैनी की कैफियत पाई जा रही है। एक नौजवान अब्दुल रऊफ ने MLA मधोल पी रामाराव पटेल से मुलाकात करते हुए उर्दू मीडियम स्कूल की हालत से आगाह किया, जिस पर रुकन असेंबली मधोल ने स्कूल का दौरा किया और हालात से वाकिफियत हासिल की और तयक़ुन किया कि उर्दू मीडियम स्कूल की तामीर के लिए नुमाइंदगी करते हुए तामीर को जल्द अज जल्द किया जाएगा। मंशियात के खात्मे के लिए हुकूमत की जानिब से सख्त तरीन इक़दामात किए जा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर एक्साइज व प्रोहिबिशन जूपली कृष्णा राव आज ज़िले निज़ामाबाद के मोरताड़ भीमगल आरमोर में नए तामीर किए गए एक्साइज पुलिस स्टेशन के इफ्तिताह के मौके पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए किया। जूपली कृष्णा राव ने गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर, जिले कलेक्टर राजीव गांधी हेमंतु, सदरनशीन उर्दू अकेडमी ताहिर हमदान, अरकान असेंबली डॉक्टर भूपत रेड्डी, राकेश रेड्डी आरमोर के हमरा उन स्टेशनों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत मंशियात के खात्मे के लिए सख्त तरीन इक़दामात कर रही है।
जिले के बियासबाद के हॉस्टल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन अरकान पी संतोष, एजाज अहमद, टी संतोष, श्रीनिवास के साथ मिलकर ग्रीवियंस के मौके पर पी संतोष ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश IAS से मुलाकात करते हुए फूड प्रोविजन बिल्स और बकायाजात की जराई करने का मुतालबा करते हुए तहरीरी तौर पर याददाश्त पेश की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश ने हॉस्टल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के साथ इंसाफ करने का तयक़ुन दिया। लरडी के मलियापल्ली प्राइमरी स्कूल तलबा में 1980-1982 गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बैच वालों ने टाई बेल्ट तकसीम किए। इस मौके पर नागम चिरंजीवलू, राजशेखर, मूर्ति रहमान, सदर मदरस विश्वनाथ, टीचर गुलाम शाकिर व दीगर मौजूद थे और यह तलबा ने इस ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। वरंगल वेस्ट रुकन असम्बली नैनी राजेंद्र रेड्डी ने हनमकुंडा में मौजूद 8 अर्बन PHC में 178 फ्री हेल्थ कैंप मुनक़िद कर रहे हैं। इस फ्री हेल्थ कैंप से फ़ायदा उठाने के लिए अपील की गई। नैनी राजेंद्र रेड्डी ने हनमकुंडा शहर के 52वें डिवीज़न के रामनगर बंजारा कॉलोनी में हनमकुंडा जिले मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के जरिए चलाए गए सरकारी मुफ्त तिब्बी कैंप का दौरा किया। उन्होंने याद दिलाया कि हनमकुंडा के 8 शहरी PHC में कुल 178 मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। स्लम बस्तियों में मेडिकल कैंप के जरिए वबाई अमराज, डेंगू बुखार से मुतासरा 70 मरीजों का खुसूसी इलाज किया गया। बख्तियार जिले से वजीफ़े हुस्न पर सबकदोश पुलिस अफसरान की खिदमत मुतासिर कुन है। वजीफ़े के बाद अफराद ख़ानदान के साथ खुशगवार वक्त गुजारने ज़िले SP अशोक कुमार IPS की ख्वाहिश। इस मौके पर SP ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वली बेग और हेड कांस्टेबल राजैया बहुस्न खूबी अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के बाद आज वजीफ़े हुस्न पर सबकदोश हुए। उन्हें पुलिस महकमे की जानिब से पुलिस हेडक्वार्टर पर तहनीत की तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया और शालपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की गई। जिले के बियासबाद के सिरपुर टाउन के दीनी मदरसे फैज़ान उलूम से दीनी तालीम से फारिग हाफिज़ मोहम्मद ज़कीउद्दीन वल मोहम्मद ज़ैनुद्दीन को मुकामी कदीम मस्जिद डेवलपमेंट कमेटी सदर अब्दुल रफ़ीक और नायब सदर मोहम्मद इफ़त हुसैन ने मस्जिद के इमाम खतीब मौलाना उसामा बिन अबद, मुअज्जिन ख्वाजा नजमुद्दीन उर्फ मुन्ना भाई, अलहाज मोहम्मद खुर्शीद हुसैन, काजी मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक कासमी, हाफिज़ मोहम्मद अलाउद्दीन, NRI मोहम्मद फसीउद्दीन के साथ मिलकर कदीम मस्जिद डेवलपमेंट कमेटी अरकान ने कम उम्री में हिफ्ज़ की तालीम मुकम्मल करते हुए हाफिज़ बनने वाले मोहम्मद ज़कीउद्दीन और मोहम्मद ज़कीउद्दीन के वालिद मोहम्मद ज़ैनुद्दीन और उनके नाना को शालपोशी, गुलपोशी और तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की। LRD के मंडल गंधारी मुस्तफ़र पर आज किसानों से किए गए वादों को पूरा करने का हुकूमत से मुतालबा करते हुए किसानों ने धरना मुनज़्ज़म किया। मुस्तहिक़ तमाम किसानों का ज़िरे कर्ज मुआफ़ करने का मुतालबा करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। किसानों के इस धरने की साबिक़ रुकन असम्बली सुरेंद्र ने तायद करते हुए एहतजाज में हिस्सा लिया। LRD मुस्तफ़र की मस्जिद उस्मानिया में गुज़िश्ता जुमे को मस्जिद की मीनार पर लगाए गए माइक का सरका होने की शिकायत पर पुलिस ने मुस्तैदी के साथ सारिक की तलाशी करते हुए बिकनौर इलाके के राजू के तौर पर शनाख्त करके सारिक को गिरफ्तार करके मुसन्निफ मजिस्ट्रेट हरिका के रूबरू पेश करने पर फाजिल जज ने सारिक राजू को रिमांड पर जेल भेज दिया। वाज़ेह है कि अगर सारिक मीनार से सरखे के दौरान गिर कर फौत हो जाता तो अक्सरियती तबके को गलत तरीके से मुश्ताल किया जाता और हालात कुछ अलग रहते। तेलंगाना की पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र की शहर पुणे में ग्लोबल फाउंडेशन और बिल गेट एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से मुनक़िदा एक तकरीब में बोधन शहर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान हाई कोर्ट के एडवोकेट जी दिनेश पाटिल को पद्मश्री अवार्ड याफ्ता देश पांडे के हाथों साल 2024 का भारत रत्न अवार्ड पेश किया गया। दिनेश पाटिल बोधन के नामवर एडवोकेट जी श्याम राव के फर्जंद हैं। निज़ामाबाद आलमी यौम मुअम्मर के मौके पर तेलंगाना ऑल पेंशनर एसोसिएशन सिटीज़न फोरम विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से मोपाल मंडल मुस्तखर पर मुनव्वर हॉस्पिटल की जानिब से हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जिला सदर राम मोहन राव ने बताया कि मुअम्मर अफराद को हेल्थ कैंप में तशख़ीस करते हुए मुफ्त में अद्वियात भी फराहम की गई। तकरीबन 250 अफराद की तशख़ीस की गई। गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शबीर ने आज यहाँ कामरेड्डी सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए जीवादान स्कूल में हुए वाक़े पर अफसोस का इज़हार करते हुए पुलिस की जानिब से बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उसे जेल भेजने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की।
LRD म्यूनसिपल हुदूद के वार्ड नंबर 5 गंडी मासानी पेट में मोगला तालाब सर्वे नंबर 446 की अरादी कब्जे की जा रही है कहकर इस अरादी की हदबंदी करने और खातियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए इलाके के अवाम ने RDO प्रभाकर को याददाश्त पेश की, जिस पर RDO ने बहुत जल्द नाजायज़ कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। अलमकुंडा के नईम नगर पुल पर कशीदा सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब BRS और कांग्रेस के कायदीन के दरमियान नारेबाजी शुरू हुई। साबिक़ रुकन असम्बली अलमकुंडा विनय भास्कर ने नीम नगर पुल पर धरना दिया और दावा किया कि नीम नगर पुल और कालूजी नारायणा क्लब क्षेत्रम की संग बुनियाद BRS हुकूमत में रखी गई थी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मौजूदा रुकन असम्बली नाइनी राजेंद्र रेड्डी जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं BRS हुकूमत के कामों को अपने क्रेडिट में डालकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। LRD रुकन असम्बली मदन मोहन राव से आज हैदराबाद में उनकी क़यामगाह पर मुलाकात करते हुए साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन सत्यनारायण कांग्रेस कायद वेंकटराम रेड्डी ने LRD में तरक्याती कामों से मुतालिक तबादला ख्याल किया। MLA रेवरी प्रकाश रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत ने सेहत आमा पर खुसूसी तवज्जो दी है और पीने का साफ पानी फराहम करने के पुख्ता अज़्म के साथ काम कर रही है। परकाला के कानून साज रेवरी प्रकाश रेड्डी ने संगम मंडल प्रजा परिषद के दफ्तर में मिशन भागीरता महकमे के ज़ेर-ए-एहतमाम देही ताज़ा पानी की फराहमी के मावनीन के तरबियती प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। कामराडी जिले के बांसवाड़ा चैतन्या कॉलोनी में कल रात नामालूम सारिक ने सुनीता नामी खातून के मकान में दाखिल होकर उसके सोने की चेन खींचने की कोशिश करने पर सुनीता ने उस पर पत्थर से वार किया, जिस पर सारिक ने पहली मंजिल से छलांग लगा दी और राह पर इख्तियार कर ली। तफसीलात के मुताबिक सुनीता अपने मकान में तनहा थी, जिस पर सारिक ने मकान में दाखिल होकर उस पर हमला करते हुए उसके किचन की तरफ धकेल दिया, जिस पर सुनीता ने सारिक की हरकतों को समझकर किचन में मौजूद पत्थर लेकर उसके सर पर वार किया, जिस पर सारिक ने राह पर इख्तियार की। वारंगल में तहरीक बराए मुस्लिम इत्तेहाद व तरक्की के हवाले से एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुआशरे के पसमानदा और गरीब तबक़ात के साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी को दरपेश मसाइल पर गौर किया गया। इजलास में M.A. सुबहान, हबीब खान, मोहम्मद अनवर ने कहा कि मुल्क में मौजूदा हालात में मुस्लिम कम्युनिटी को इत्तेहाद और एकजहती की अशद ज़रूरत है ताकि वो अपने हुकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें।